आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी जॉब डिजिग्नेशन के बारे में जहां आपको बहुत एक नया और बहुत ही पॉपुलर वैकेंसीज जो है गल्फ़ मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज डिस्कस करूँगा अकाउंट रिसीवेबल जो पोजीशन है, जो अकाउंट रिसीवेबल बोल करके एक डिजिग्नेशन होता है, ठीक है, उस पोजीशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और इसमें एक्चुअली में काम क्या होता है। तो गाइस, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये बात को समझने में बहुत ही आसानी होगी कि आप इस जॉब के लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप कलेक्ट करते हैं तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। ये जॉब जो है, ये जो पोजीशन है, ये उन लोगों को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में पूरा बने रहिए। जो भी मेरे नए दोस्त वीडियो को नहीं देख फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली दूसरी वीडियोस आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। तो गाइस, आज हम बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि एक्चुअली ये होता है क्या है। तो आइए हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल clerical and administrative service to ensure the efficient, timely and accurate the payment of account under his or her control। गाइस, जो अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं, इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है, जो क्लरिकल जो जॉब होता है वो इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की जो अकाउंट से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ही अंडर आती है। तो इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है हम 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से होती है। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 ये है कि ठीक है, मेंटेन अप टू डेट बिलिंग सिस्टम। गाइस, आप जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे, चाहे वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या कोई ट्रेडिंग कंपनी है या जिस भी प्रोजेक्ट में काम करें, XYZ प्रोजेक्ट है आपका, तो उस प्रोजेक्ट में डेली बेसिस पे जो इन्वाइसेस आते हैं, जो बिल्स आते हैं, ठीक है, उस बिल्स को अप टू डेट करके रहना है, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर में करती है, बहुत सारी कंपनी एक्सेल शीट में काम करती है, लेकिन 100% कंपनी आज के जो डिजिटल दौर है, इस दौर में 100% कंपनी सॉफ्टवेयर में काम करती है। लेकिन बिल्स वगैरह जो आती है, ठीक है, बहुत सारी बिल्स जो है वो कच्चे बिल्स होते हैं, बहुत सारे पक्के बिल्स होते हैं। तो जिस तरह का जो बिल्स होगा उसको अप टू डेट मेंटेन करना होता है सिस्टम में। ये इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जनरेट एंड सेंड द इनवॉइस आउट ऑफ द सर्विस, ठीक है। जो इनवॉइस वगैरह जनरेट होता है, अब चाहे ये इनवॉइस आप ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हो या आप किसी सप्लायर कंपनी में काम कर रहे हो या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो जो कॉन्ट्रैक्टर से काम लेती है, तो गाइस यहाँ पर ही इनवॉइस सबको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ही जो अकाउंट रिसीवेबल जो डिपार्टमेंट होती है, जो डिजिग्नेशन का बंदा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनवॉइस जनरेट करेगा और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या पर्टिकुलर सप्लायर को फॉलोअप भी करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गाइस, फॉलोअप एंड कलेक्ट एंड एक्यूलेट द पेमेंट्स। अब जहाँ जहाँ ये इनवॉइस को सबमिट करते हैं, उन सभी सप्लायर या सब कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडिंग डिपार्टमेंट से ये क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे और उनसे जहाँ जहाँ भी उनका लोकेशन होगा उनसे पेमेंट के लिए भी फॉलोअप करेंगे, ठीक है। कैरी आउट द बिलिंग्स, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डेडलाइंस। हर इनवॉइस का एक अपना टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि अकाउंटेंट को वैट क्लोज करना होता है एंड ऑफ द मंथ में। तो बिफोर मंथ का जो क्लोजिंग है, ये मैक्सिमम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट कि फॉलोअप करेंगे और उनसे अपना पेमेंट जो है वो जो करेक्ट करेंगे ताकि इनको भी वैट क्लोज करने में बहुत ही आसानी होगी। परफॉर्म द अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशंस, अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि पार्ट ऑफ अकाउंट्स भी इनको देखना होता है। मॉनिटर द कस्टमर अकाउंट डिटेल फॉर द नॉन पेमेंट्स, डिले पेमेंट्स एंड अदर इरेगुलेटरीज।
अब इनको इनकी एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से मैं आपको पहले पॉइंट में बताया हूँ, ठीक है, कि फॉलोअप करते इन्वाइस वगैरह जिस सप्लायर को इनको इन्वाइस देना होता है, जिस सब कॉन्ट्रैक्टर को इन्वाइस देते हैं, अब अगर उनका पेमेंट ड्यूज़ हो रहा है तो इनको मेंटेन करना होता है, फॉलोअप करना होता है, और एंड ऑफ द मंथ में समरी बना करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, इतना सारा डेबिट है, इतना सारा क्रेडिट है। रिसर्च एंड रिजॉल्व द पेमेंट डिस्क्रिप्शंस। अब पेमेंट नहीं आ पा रहा है तो किस वजह से पेमेंट नहीं आ रहा है, इसका भी इनको समरी रिपोर्ट तैयार करना होता है और अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करना होता है। मेंटेन द अकाउंट्स रिसीवेबल कस्टमर फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। अब इनकी जो पोजीशंस है, इसमें अब जितना भी तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, ठीक है, जितना भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन इनको रिसीव हो रहा है, तो इनको इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को फाइलिंग करके अप टू डेट रखना होता है। उसके बाद इस प्रोसेस द क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। अब मान लिया अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है कंपनी का, तो उसका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको भी उसके साथ भी फॉलोअप करते रहना बैंक वगैरह से, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द बैंक डिपॉजिट। जितना भी सारा कैश फ्लो का काम हो रहा है उसको बैंक में डिपॉजिट करना है, ये भी इनकी जिम्मेदारी में से है। इन्वेस्टिगेट एंड द रिजॉल्व द कस्टमर इंक्वायरीज। अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ से कस्टमर का इनका गाइस एक्चुअली कस्टमर मतलब हर कोई आम आदमी वाला कस्टमर नहीं होता है। यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं वो भी कंपनी के लिए कस्टमर्स हैं, क्योंकि कंपनी उनका क्लाइंट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्लायर मटेरियल को होल्ड कर देते हैं, तो उनकी ड्यू टू पेमेंट इशू, तो ये उनके साथ डील करते हैं सप्लायर के साथ, क्या इशू है, अगर पेमेंट का इशू है तो फिर वो डील करते हैं, और जिस भी तरह का पॉसिबिलिटीज़ होता है क्वेरी को कलेक्ट करके उसको मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस द एडजस्टमेंट। गाइस ये प्रोसेस द एडजस्टमेंट ये अच्छा बहुत अच्छा वैल्यूएबल पॉइंट्स है। तो आपको ये बता देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि सप्लायर से जितना डिमांडेबल मटेरियल का रिक्वेस्ट होता है कंपनी को, और सप्लायर जो है कुछ भी रीज़न की वजह से कभी कभी हाफ जो है मटेरियल सप्लाई कर पाती है और फुल मटेरियल सप्लाई करने में फेल हो जाती है, तो यहाँ पर वो लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं, इसी को एडजस्ट करना कहते हैं। उसके बाद कम्युनिकेट विद द कस्टमर फ़ोन, ईमेल्स, मेल्स एंड पर्सनली। अब जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि उनकी जो क्वेरीज है कस्टमर्स की, उनको रिजॉल्व करना इनका मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो यहाँ पर ये वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है सप्लायर के साथ या कस्टमर, जैसा आपको आसान लगता है इन बातों को समझने में, तो चाहे वाया फ़ोन हो, चाहे आपका वाया कॉल हो, या फिर ईमेल्स हो, या पर्सनली आप मीटिंग करते हैं तो उसके थ्रू भी आप उनके साथ डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम को मैक्सिमम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गाइस असिस्ट विद द मंथ एंड क्लोजिंग। जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इनका अपना एक टारगेट होता है, बिफोर एंड ऑफ द मंथ वी नीड टू क्लोज आउट each and every credit and debit, and what are the pending dues are there, we need to make the summary accordingly and we need to submit to our supervisor or manager or another department like audit and something. Collect the data and prepare the monthly metrics. यहाँ पर जो गाइस ये आता है कि जब इनका जो मंथ जब एंड हो जाता है, जैसे मान लिया कि जनवरी का मंथ पूरा फिनिश हो गया 1 जनवरी 31 जनवरी, तो फ्रॉम 1 फरवरी से जो है ये लोग समरी रिपोर्ट बनाना शुरू कर लेते हैं कि कितने सारे सप्लायर का इधर मटेरियल आया है, क्या क्या मटेरियल, जो मटेरियल का जो इनवाइस नंबर है, डिलीवरी नोट नंबर है, एलपीओ वगैरह है, इसका समरी बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग में ये इनवाइस आया, किसके अकॉर्डिंग में डिलीवरी नोट आया, किसका इनवाइस पेंडिंग है या किसका पेमेंट बाकी है, कितना बाकी है, ये सारा समरी बना करके ये लोग फिर अपने ऑथराइज को सबमिट करते हैं, जो भी उनका सुपीरियर होता है, चाहे वो मैनेजर हो या सुपरवाइज़र हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल गई होगी कि अकाउंट रिसीवेबल एक्चुअली होता है क्या है। ये बेसिकली गाइस उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, जो ग्रेजुएट हैं, तो इसके लिए अपने आप को कैपेबल कर सकते हैं। और मैं जो पॉइंट्स बताया इनको आप अच्छे से समझें, बार बार देखें और सीखें। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में बहुत सारी जो पोजीशंस हैं, असिस्टेंट स्टोर कीपर से हैं, स्टोर कीपर, वेयर हाउस इंचार्ज, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, उसके बाद टाइम कीपिंग है, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, स्टोर कोऑर्डिनेटर है, इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा गाइस। और वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड यू आर वाचिंग जामी क्लास, यू होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह।